हेलो बच्चों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने क्लास 9th साइंस में फिजिक्स में भौतिक राशि को देखा था। भौतिक राशि क्या होती हैं, भौतिक राशि के प्रकार कौन कौन से हैं, दोनों को हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि मात्रक क्या होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मात्रक। इंग्लिश में इसे यूनिट कहते हैं। तो भौतिक राशि कोई भी हो, उसको व्यक्त करने के लिए, उसको लिखने के लिए हम दो तथ्यों को लेते हैं। एक होता है भौतिक राशि का आंकिक मान, और इसके अलावा जिस तथ्य को लेते हैं उसको हम कहते हैं मात्रक। तो जैसे हम लंबाई को अगर लिखना चाहें तो लंबाई अगर किसी वस्तु की 10 मीटर है तो 10 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। तो ये 10 जो होता है इसको कहते हैं आंकिक मान। क्या कहते हैं? आंकिक मान। और इसके अलावा जो तथ्य बचता है उसको हम कहते हैं मात्रक। क्या कहते हैं? मात्रक। तो ये मीटर क्या होता है? मात्रक होता है। इसी तरह से हर भौतिक राशि का अपना कोई न कोई एक मात्रक होता है। जैसे अगर हम भौतिक राशि द्रव्यमान लें तो द्रव्यमान, अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 50 kg है तो उसको हम लिखते हैं 50 और kg लिखते हैं। तो फिर वहीं 50 क्या होता है? आंकिक मान होता है, और kg क्या होता है? मात्रक होता है। तो हर भौतिक राशि का कोई न कोई एक मात्रक होता है। अब इसको परिभाषित करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मीटर को हम लेते हैं तो लंबाई का एक निश्चित भाग होता है। लंबाई का एक निश्चित मान होता है जिसको हम मीटर कहते हैं। इसी तरह से द्रव्यमान का एक निश्चित मान होता है जिसको हम किलोग्राम केजी कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उसी भौतिक राशि का एक निश्चित मान होता है। जैसे लंबाई का मात्रक, लंबाई का एक निश्चित मान है जिसको हम मीटर कहते हैं। उसी तरह से द्रव्यमान का एक निश्चित मान केजी होता है। इसी केजी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो मात्रक की एक छोटी सी परिभाषा बन के आती है कि किसी भौतिक राशि का एक निश्चित मान जिसका उपयोग उस भौतिक राशि के मापन में किया जाता है। अगर हम किसी भौतिक राशि को मापने जाते हैं तो उस भौतिक राशि का एक निश्चित मान लेते हैं। जैसे लंबाई को हम मापने गए तो लंबाई का एक निश्चित मान लेते हैं, उसी को हम एक नया नाम देते हैं मीटर, और इसी मीटर से लंबाई को मापते हैं। तो ये मीटर क्या हो जाता है? लंबाई का मात्रक होता है। उसी तरह से अगर हम द्रव्यमान को मापने जाते हैं तो द्रव्यमान के एक निश्चित मान को हम लेते हैं जिसको केजी कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं, और उसी किलोग्राम से हम द्रव्यमान को मापने जाते हैं। तो हर भौतिक राशि को मापने के लिए एक उस भौतिक राशि के निश्चित मान को उपयोग में लेते हैं। उसी निश्चित मान को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो क्या लिखिए कि किसी भौतिक राशि का एक निश्चित मान जिसका उपयोग उस भौतिक राशि के मापन में किया जाता है मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। मात्रक कहलाता है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी भौतिक राशि लेगी उससे संबंधित एक मात्रक होगा जिससे हम उस भौतिक राशि को मापते हैं। जैसे अगर हम समय को मापना चाहते हैं तो समय को मापने के लिए सेकंड लेते हैं, घंटा लेते हैं, मिनट लेते हैं, एक घड़ी लेते हैं और देख करके बताते हैं कि कितना समय हो गया, कितना सेकंड हो गया, कितना मिनट हो गया, कितना घंटा हो गया। तो सेकंड, मिनट, घंटा ये समय के मात्रक कहे जाते हैं। उसी तरह से लंबाई को मापने के लिए केवल मीटर ही नहीं लेते हैं, मीटर के अलावा फीट भी लेते हैं। एक छोटी सी लंबाई होती है जिसको हम फीट कहते हैं, और उस फीट से उस लंबाई को माप लेते हैं। और क्या? सेंटीमीटर, छोटा मात्रक, सेंटीमीटर से भी हम लंबाई को माप लेते हैं। तो वो हर लंबाई का निश्चित मान जिससे हम लंबाई को मापते हैं लंबाई का मात्रक होता है। वह हर द्रव्यमान का निश्चित मान किलोग्राम, ग्राम, इन सब मानों से हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान को मापते हैं। तो किलोग्राम, ग्राम ये सब क्या हो गया? द्रव्यमान के मात्रक हो गए। समय को मापने के लिए सेकंड का उपयोग करते हैं,
मिनट का उपयोग करते हैं, घंटा का उपयोग करते हैं। तो समय का मात्रक जो हो जाता है, समय का मात्रक जो हो जाता है वो सेकेंड, मिनट, घंटा आदि ढेर सारे समय के मात्रक होते हैं। तो इस तरह से हर भौतिक राशि के अपने अपने मात्रक होते हैं। अब जिस तरह से पिछले वीडियो क्लिप में हमने देखा था कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, तो जब भौतिक राशि दो प्रकार की होती है तो भौतिक राशि को मापने के लिए भी दो प्रकार के मात्रक का उपयोग किया जाता है। जिन मात्रकों से मूल राशि को मापा जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं, और जिन मात्रकों से व्युत्पन्न राशि को मापा जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो क्या मात्रक भी दो प्रकार के हो गए? मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक कौन कौन होंगे? जैसे 7 मूल राशियां हैं, 2 अनुपूरक राशियां हैं, तो इन 7 मूल राशियों को मापने के लिए अलग अलग मात्रक होंगे जिनको हम क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? मूल राशियों के मापन के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक क्या कहे जाएंगे? मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशि के मापन में जो मात्रक उपयोग में लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो क्या व्युत्पन्न राशि के मापन के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक क्या हो जाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे व्युत्पन्न राशियां हैं कार्य, बल, संवेग, वेग, त्वरण, इन सब को मापने के लिए हम अलग अलग मात्रों का उपयोग करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और मूल राशि कल हमने बताया था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशि और 2 और अनुपूरक राशियां जिसको हमने समतल कोण और ठोसी कोण बताया था। तो समतल कोण और ठोसी कोण को मापने के लिए भी हम मात्रक का उपयोग करते हैं, तो इनको भी अनुपूरक मात्रक की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर हम 7 मूल राशियाँ दिखा रहे हैं, उससे संबंधित 7 मात्रक दिखा रहे हैं। जैसे पहला देखिए लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक हम सेंटीमीटर, मीटर लेते हैं। दूसरा द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक हम किलोग्राम, ग्राम लेते हैं। समय, समय का मात्रक सेकेंड, मिनट, घंटा। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। और आगे पदार्थ की मात्रा का मात्रक हम मोल के रूप में देखते हैं। तो ये आपके सामने 7 मूल राशियां हैं जिनके मात्रक आपके सामने हैं। और 2 अनुपूरक राशियां होती हैं जिसको हम समतल कोण और ठोसी कोण कहते हैं। तो समतल कोण का जो मात्रक होता है उसको हम रेडियन के रूप में लिखते हैं, और ठोसी कोण का मात्रक जो होता है उसको स्टेरेडियन के रूप में लिखते हैं। तो ये हमारे 7 मूल राशि, 2 अनुपूरक राशियां हैं। इन्हीं के साथ साथ हम इन मूल राशियों के मूल मात्रक को देख रहे हैं, और 2 अनुपूरक राशियां हैं उनके लिए अनुपूरक मात्रक को देख रहे हैं। आगे जो व्युत्पन्न राशि हैं उनको मापने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उसे हम आगे के अध्याय में एक एक करके क्रम से देखते जाएंगे। जैसे अगर हम व्युत्पन्न राशि कार्य को लें तो कार्य को मापने के लिए हम जूल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जूल का। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल। उसी तरह से बल के लिए हम न्यूटन का उपयोग करते हैं, तो बल का मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। तो ये हमारे हर राशि, चाहे मूल राशि हो या फिर व्युत्पन्न राशि हो, हर भौतिक राशि का अपना कोई न कोई मात्रक होता है जिसके सहयोग से हम उस भौतिक राशि को माप सकते हैं। तो आज हम देखें कि मात्रक किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि का एक निश्चित मान जिसका उपयोग उस भौतिक राशि के मापन में किया जाता है क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जिस तरह से भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, उसी तरह से मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो
मूल राशि के मापन के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशि के मापन के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल राशि और दो अनुपूरक राशियों से संबंधित हमने मूल मात्रक को दिया आपको, जिसको आप याद करेंगे, और आगे के अध्याय में धीरे धीरे हम एक एक भौतिक राशि को पढ़ते जाएंगे और उनके मात्रक को भी देखते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो क्लिप में अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।